हाय हाय, इसका रंग कितना काला है। इसको कोई क्रीम में इस्तेमाल करवाओ, वरना इससे शादी कौन करेगा। उफ, इसका कद कितना छोटा है। तौबा, ये तो बिल्कुल आलम चन्ना है। कद कितना लंबा है। लगता है बेचारे को कुछ खाने को नहीं देते इसके घर वाले। हैंगर कहीं का। उफ, इसकी आंखें कितनी छोटी हैं। भाई, नाक कितनी मोटी है। कान कितने बड़े हैं। दानेदार कहीं का। मुंह देखा, दानों से भरा हुआ है। ओ ओ, तुम अब तक पढ़ रही हो। लगती तो 5 बच्चों की माँ हो। हा हा हा। तो कैसा लगा आपको ये सब बातें सुनकर? नॉर्मल लगा ना? आम सी तो बातें हैं, क्योंकि हम तो बचपन से अपने घर वालों के मुंह से, अपने बड़ों के मुंह से, रिश्तेदारों के मुंह से, दोस्तों के मुंह से, सबके मुंह से तो ये बातें सुनते आए हैं। कभी प्यार में, तो कभी मजाक में, तो कभी गुस्से में। इसलिए तो नॉर्मल है, राइट। लेकिन कुछ सवाल। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिन लोगों के बारे में ये बातें की जाती हैं, मतलब जिनके मुंह पे ये बातें कही जाती हैं, उनकी जिंदगी में, उनके दिलो दिमाग पे ये बातें कितना बुरा, कितना गहरा असर डाल सकती हैं, और वो ऐसा क्या इंतहाई कदम है जो वो लोग उठा सकते हैं। दूसरा सवाल। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये सब बातें समाजी तौर पर, इखलाकी तौर पर, इस्लामी तौर पर, क्या ये बातें काबिल कबूल हैं या नहीं, मतलब गुनाह है या सवाब। तीसरा सवाल। क्या कभी आपने ये सोचा है कि अल्लाह ताला तो एक है, सारी ताकत उसके पास है, लेकिन उसने हम सबको एक दूसरे से इतना मुख्तलिफ क्यों बनाया है? नहीं सोचा? तो इन सब सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे, तो जरूर ये वीडियो पूरी देखिएगा। यकीनन ये वीडियो आप सबको बहुत फायदा देगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आज की जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली हमारे यंगस्टर्स से ज्यादा हमारे घर के बड़ों के लिए है। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ये मेरी वीडियो अपने आपके घर के बड़ों तक जरूर पहुंचे, जरूर वो इसको देखें और जरूर इससे कुछ सीखें। क्योंकि आज तक हम अपने बड़ों की बातें सुनते आए हैं, समझते आए हैं और उन पर अमल करते आए हैं, लेकिन आज वक्त आ गया है कि अब हम उन्हें कुछ सिखाएं, कुछ अच्छा, जो इस दुनिया के लिहाज से भी अच्छा है और हमारी आखिरत के लिहाज से भी। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है बुलिंग, बॉडी शेमिंग, नेम कॉलिंग। मतलब के लोगों पे नाम रखना, नुक्ताचीनी करना, लोगों को लोगों की चीजों के बारे में, मतलब उनकी बॉडीज के बारे में, उनसे रिलेटेड और चीजों के बारे में उन्हें शर्मिंदा करना, उन्हें कमतर फील कराना और उन्हें मायूस करना। तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहिए कि इसका सिलसिला कहाँ से शुरू होता है। और तो पहली बात कि एक इंसान की जिंदगी में 3 तरह के लोग, 3 तरह के इदारे बासर होते हैं, मतलब उसकी जिंदगी पे असरअंदाज हो सकते हैं, उसकी तरबियत कर सकते हैं, उसे बिगाड़ सकते हैं या उसे संवार सकते हैं। पहला, घर, मतलब हमारे माँ बाप, हमारे घर के बड़े, हमारे अपने रिश्तेदार। दूसरा, मीडिया, मतलब हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज और पब्लिक पर्सनैलिटीज। तीसरी, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दीगर इदारे, और वहां पे मौजूद हमारे उस्ताद, हम और डिफरेंट इंतजामिया के लोग। तो ये है कि जब एक इंसान, मतलब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, उसी दिन से बॉडी शेमिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो कैसे? जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले, मतलब पहले ही दिन, कुछ घंटों में ही ये बात शुरू हो जाती है कि इसकी नाक कैसी है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसके होंठ कैसे हैं, इसके बाल कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, मतलब कि होगी बॉडी शेमिंग शुरू। फिर वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, चीजों को समझने लगता है, तो देखता क्या है कि उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके आसपास के लोग उसे प्यार में, गुस्से में, कभी मजाक में जी उसके असल नाम की बजाय दूसरे नामों से बुलाते हैं। क्या नाम होते हैं वो? ओए काले, ओए मोटे, ओए लंबे, ओए छोटे, ओए चीने, ओए फीने। मतलब जब इस तरह के नामों से उसको बुलाया जाता है, वो इन नामों के साथ लोगों के तासुरात, मतलब लोगों की फेशियल एक्सप्रेशन देखता है कि वो चीज उसको बताती है कि भाई ये कोई ऐसी बात है, ये कोई ऐसे अल्फाज हैं जो उसकी आइडेंटिटी है, और उसमें सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ कमी है ये बात, तो इस बात पे उसको शर्मिंदा होना चाहिए, मतलब अपने आप को कमतर महसूस करना चाहिए। तो क्या होता है, चाहते न चाहते उस बच्चे के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। अब इसी एहसास कमतरी के साथ जब वो अपना टीवी खोल के देखता है, जो सड़कों पे जो हमारे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए होते हैं उनको देखता है, और दूसरी मीडिया की चीजें देखता है, तो देखता क्या है, उसके फेवरेट कार्टून्स, उसके फेवरेट सेलिब्रिटीज, उसके फेवरेट पब्लिक पर्सनैलिटीज भी यही बातें एंडोर्स कर रहे हैं कि काला होना बुरा है, मोटा होना बुरा है, नाक डिफरेंट होना बुरी है, आंखें डिफरेंट होना बुरी है, बहुत ज्यादा लंबा होना बुरा है, बहुत ज्यादा छोटा होना बुरा है। मतलब हर चीज की एक आइडेंटिटी बताई जा रही है उसे। फिर उसकी जो एहसास कमतरी है वो ज्यादा होती चली जाती है। अब इसके साथ होता क्या है कि जब वो इसी एहसास कमतरी के साथ, इन्हीं फीलिंग्स के साथ जब वो बच्चा स्कूल जाता है,
कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटीज जाता है, वहां पे टीचर्स के रवैये से, दूसरी इंतजामिया के रवैये से और अपने दोस्तों के और क्लास फेलोज वगैरह के रवैये से वो देखता है कि यही सब बातें हैं, यही सब स्टैंडर्ड्स हैं। तो क्या होता है कि उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि यही स्टैंडर्ड है किसी को जज करने का। मतलब कि लोगों को डिस्क्राइब उनके नामों से नहीं, उनकी अच्छी बातों से नहीं, बल्कि लोगों को जो डिस्क्राइब करना है वो इन गलत बातों से करना है। मतलब कि लोगों से दोस्ती करने का, दुश्मनी करने का, बात करने का, लोगों से मिलने का, मतलब हर चीज का जो वो है ये स्टैंडर्ड है कि हमने क्या करना है, हमने बॉडी शेमिंग करनी है, हमने क्या करना है, हमने नेम कॉलिंग करनी है, हमने क्या करना है, बुलिंग करनी है। मतलब वही वाली बात ना, कभी प्यार में तो कभी मजाक में तो कभी गुस्से में, राइट। तो यही बात कि इन बातों की ही वजह से मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ और आज दोबारा कहूंगी कि इन सब बातों में जो हमारी सोशल ईवल्स हैं, जो हमारी समाजी बुराइयां हैं, इनमें हमारे बच्चों का कसूर नहीं है। इनमें अगर कसूर है तो वो हमारे बड़ों का है, राइट। और अब क्या होता है कि जब वही बच्चा, जिस बच्चे के साथ ये सब कुछ हो चुका है, उसके दिमाग पे एक बात बैठ चुकी है कि यही स्टैंडर्ड है लोगों को पुकारने का, लोगों से बात करने का, लोगों से मिलने का, तो क्या करता है जब वो किसी का दिल दुखाता है, मतलब बुली बन जाता है, लोगों को अपने अल्फाज से नुकसान पहुंचाता है, कोई बड़ी बात हो जाती है, तो हमारे बड़े क्या कहते हैं, ओए हाय हाय किस पे चला गया बदतमीज। तो भाई बदतमीज ये किसी पे नहीं गया, आपका बच्चा है, इसने ये आपसे बातें सीखी हैं। मतलब कसूरवार कौन है, हमारे अपने बड़े। तो अब जब आपको मेरी बात समझ आ गई हो तो हम चलते हैं अपने सवालों के जवाब की तरफ। पहले सवाल का जवाब, जो मैंने इसका जिक्र अपनी डिप्रेशन वाली वीडियो में भी किया था, कि हमारी स्टडीज, हमारी रिसर्चेस बताती हैं कि दुनिया में लोगों में डिप्रेशन की, मतलब कि जहनी दबाव की, परेशानी की, मायूसी की बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह यही है बॉडी शेमिंग, नेम कॉलिंग, बुलिंग। और क्या वो इंतहाई कदम उठाते हैं? इंतहाई कदम है कि वो खुदकुशी कर लेते हैं, मतलब अपनी जान तक दे देते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको अपने आसपास के लोगों की भी दूंगी कि मैंने वाकई इर्द गिर्द के लोगों को सिर्फ लोगों की बातों से मुकम्मल तौर पे टूटते हुए देखा है, जिंदगी में हारते हुए देखा है कि वो लोग अब इतना टूट चुके हैं कि वो जिंदगी में दोबारा खड़े होने नहीं चाहते, जिंदगी में दोबारा दुनिया को फेस नहीं करना चाहते। सिर्फ किन बातों की वजह से? इन्हीं बातों की वजह से जो हम कभी भी गुस्से में, प्यार में, मजाक में कह देते हैं किसी को भी, कुछ भी। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो मेरा सवाल था कि क्या ये बातें समाजी तौर पे, इखलाकी तौर पे, इस्लामी तौर पे जायज हैं या नाजायज। तो इसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्लियरली फरमा दिया है कि जो कोई भी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाता है, उसे तकलीफ देता है, उसे परेशान करता है और उस पे वो अगर माफी मांगे बगैर या उस पे तौबा किए बगैर वो दुनिया से चला जाए तो उसके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ जहन्नुम की आग है। अब आप बताएं कि इस बात के बाद क्या बात बाकी रह जाती है? मतलब कि हमें तो हमारे बड़े बताते ही नहीं है कि भाई ये बातें गलत हैं, हम कि जी इस्लाम इसकी बात की इजाजत नहीं देता, या अल्लाह ताला इस बात की इजाजत नहीं देते। बस हम लोग नॉर्मल इन बातों को समझकर लोगों को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल के जवाब की तरफ। तीसरा सवाल क्या था कि अल्लाह ताला तो एक है, उसके पास सारी ताकत है, लेकिन उसने हम सबको मुख्तलिफ क्यों बनाया है? तो इसके बारे में भी अल्लाह ताला क्लियरली कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये मैं हूं कि जिसने इंसान को मुख्तलिफ जबानों के साथ, मुख्तलिफ रंगों के साथ, मुख्तलिफ नस्लों के साथ पैदा किया है। मतलब कि ये अल्लाह ताला की शान है। मतलब जो मैंने अब बात अपनी पहली वीडियोस में भी की है, दोबारा करूंगी, ये अल्लाह ताला की कुदरत की खूबसूरती है कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और इसमें सिर्फ अल्लाह की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए किया, बल्कि ये तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी किया है कि हम लोग एक जैसी चीज से हमेशा से बोर हो जाते हैं। इसकी मिसाल यही है कि जिस तरह से हमारी यूरोपियन कंट्रीज में गोरे लोग जो हैं हमारे एशियन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पे एशियन जो है वो गोरे रंग पे मरते हैं। इससे ज्यादा अच्छी मिसाल कोई नहीं हो सकती। तो आप अब यही समझ लें कि ये अल्लाह ताला की शान है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की निशानी है, ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया है। तो हम सबको इन अपने जो हमारी एक दूसरे से डिफरेंसेस हैं इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनके बारे में कंसिडरेट होना चाहिए, इनके बारे में हमें कोई भी नेगेटिव किस्म की थॉट्स नहीं रखनी चाहिए कि ये हमें ये समझना चाहिए कि हाँ भाई हम जैसे हैं बेस्ट हैं, हम जैसे हैं अल्लाह के बनाए हुए हैं। मतलब कि और देखें ये वही बातें हैं जिन पे किसी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। जो बात मैं पहले कर चुकी हूँ अब दोबारा करूंगी कि आपको या मुझे अपने आप को बनाने की ताकत दे दी जाती तो कि हम अपने आप को दुनिया का हसीन तरीन, अमीर तरीन और परफेक्ट तरीन इंसान बना लेते, राइट। लेकिन वही बात कि ये अल्लाह ताला की
कुदरत है, अल्लाह ताला की निशानी है, अल्लाह ताला की खूबसूरती है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। तो प्लीज़ हमें एक दूसरे की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके बारे में कंसिडरेट होना चाहिए। तो इसके बाद मैं अपनी वीडियो को इस बात पे एंड करना चाहूंगी, जो हम बात बचपन से सुनते आए हैं लेकिन कभी भी हम लोगों ने इसको कॉन्शियसली समझने की और इस पर कॉन्शियसली अमल करने की कोशिश नहीं की। वो बात ये है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। अगर कोई फौकियत का स्केल है, पैमाना है, तो वो है आपकी परहेजगारी, आपका तकवा। तो आई होप कि हम लोग आज अभी इसी वक्त से इस वीडियो के जरिए अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को किसी से ज्यादा और किसी को अपने आप से कम नहीं समझेंगे किसी भी वजह से, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है और इसे जरूर मुकम्मल होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे अपने घर के बड़ों को दिखाइएगा, अपने घर के बड़ों से शेयर कीजिएगा और उन्हें मेरा पॉइंट और अच्छे अल्फाज में समझाने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट जरूर किएगा, लाइक जरूर किएगा और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस किएगा ताकि आप लोग आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। राइट, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन एवरीवन, बाय बाय, सी या, अल्लाह हाफिज।